हम सब जानते हैं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस है और इस रिवॉर्ड को पाने के लिए आपको डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन डिसिप्लिन आती है मार्केट्स की सही जानकारी से और सही जानकारी मिलती है विजडम और एक्सपीरियंस से। फॉर इंस्टेंस, सीमेंट कंपनी में मॉनसून क्वार्टर में इन्वेस्ट करना आमतौर पर एक सेंसिबल आइडिया माना जा सकता है क्योंकि इस पीरियड में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज लो होती है। इसका मतलब यह है कि सही बिजनेस में सही समय पर इन्वेस्ट करना जरूरी होता है। हाय, मैं हूं पीयूष। चलिए जानते हैं डिसिप्लिन और सही जानकारी से आप राइट इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ प्रैक्टिकल आइडियाज बिफोर यू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी इन द शेयर मार्केट। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट स्टेप होता है आपके फाइनेंशियल गोल्स को समझना। कोई भी जर्नी को शुरू करने से पहले डेस्टिनेशन और उस डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचे ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ये चीज़ पहले से ही समझते हैं तब आप आपके इन्वेस्टमेंट्स को अच्छे से प्लान कर सकते हैं। यहाँ एक बात को याद रखना ज़रूरी है, स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म विजन फायदेमंद और रिवॉर्डिंग होता है। देयर आर नो वन नाइट वंडर्स इन द स्टॉक मार्केट। चलिए देखते हैं हमारा दूसरा पॉइंट। आप कितने का लॉस उठा सकते हैं यह समझना भी उतना ही जरूरी होता है जितना कि नोइंग योर गोल्स। आप सभी को याद होगा 2008 में एक बड़ा रिसेशन आया था। उस रिसेशन के चलते निफ्टी 50 इंडेक्स की वैल्यू लगभग आधे से गिरी थी। अगर स्मॉल कैप की बात करें तो ये याद रखना जरूरी है कि इसमें रिस्क ज्यादा होता है। रिसेशन के समय ये स्टॉक्स अराउंड 80 to 90% डाउन हो सकते हैं। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है और आपको स्कोप और लिमिट्स के बारे में समझने में मदद करता है। हमने कई बार सुना होगा कि जब हम कोई बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तब हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में भी इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। अगर आपकी कोई स्टॉक में इन्वेस्टमेंट स्टॉप लॉस के करीब आ गई है तो पोजीशन को एग्जिट करने में ही समझदारी हो सकती है। अगर आपने कोई स्टॉक एक टारगेट प्राइस को ध्यान रखते हुए खरीदा है और प्राइस बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा, तब आप उस स्टॉक को सेल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। देखा जाए तो सोशल मीडिया और न्यूज मीडिया कैन बी अ गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर स्टॉक मार्केट, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए सिर्फ इन्हीं सोर्सेज पे रिलाई करना इज नॉट अ गुड आइडिया। सबसे जरूरी बात, किसी से भी टिप्स मिलने पर आप ब्लाइंडली इन्वेस्ट ना करें, चाहे वो आपके दोस्त हो या कोई रिश्तेदार। आप इन्वेस्टमेंट आपके रिसर्च एंड एनालिसिस के बाद ही करिए। इससे समय लगेगा लेकिन लॉन्ग टर्म में आप सस्टेनेबल वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। सोशल और न्यूज मीडिया को वैलिडेशन के तौर पर यूज कर सकते हैं, बट यू मस्ट नॉट फॉलो एनीवन ब्लाइंडली। और आज का आखिरी पॉइंट है मनी मैनेजमेंट का पहला पॉइंट, डू नॉट बोरो टू इन्वेस्ट और ट्रेड। हालांकि लेवरेज से आपका आउटकम एम्पलीफाई होता है लेकिन कंसिस्टेंट रिटर्न जनरेट करना उतना ही मुश्किल। हेंस अवॉइड टेकिंग लोन्स टू इन्वेस्ट। मनी मैनेजमेंट का दूसरा पॉइंट है कैपिटल डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन से आपका रिस्क कम हो जाएगा। अगर आपका एक ही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में सारा पैसा लगता है तो आपके लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन आप ये रिस्क को मिनिमाइज या अवॉइड कर सकते हैं बाय इन्वेस्टिंग इन वेरियस एवेन्यूज सच एज स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स एंड कमोडिटीज। और हाँ, जाने से पहले एक टिप, ये टिप आप ले सकते हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते समय एक प्लान जरूर बनाएं और उस प्लान को फ्रीक्वेंटली रिव्यू करते रहें। इससे आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में मदद मिलेगी। होप आपको ये वीडियो पसंद आया। इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अपस्टॉक्स यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच कंटेंट।